मज़ेदार कहानियों को सुनने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। रात के 12 बज रहे थे। आसमान में काले बादल छाए हुए थे और हवा में एक अजीब सी सिहरन थी। नरेंद्र अपने घर में बैठा एक किताब पढ़ रहा था। तभी अचानक तेज गड़गड़ाहट के साथ बिजली चमकी। नरेंद्र किताब बंद करके बिस्तर पर लेट गया, लेकिन वह सो नहीं पाया। उसकी नींद उड़ चुकी थी। उसके दिमाग में बार बार बिजली की चमक और गड़गड़ाहट गूंज रही थी। थोड़ी देर बाद नरेंद्र को दरवाजे पर कुछ हलचल सुनाई दी। उसने दरवाज़ा खोलकर देखा तो वहाँ कोई नहीं था। वह वापस बिस्तर पर जाने ही वाला था कि तभी उसे फिर से दरवाजे पर हलचल सुनाई दी। इस बार उसने दरवाज़ा अच्छी तरह खोलकर देखा, लेकिन वहाँ कोई भी नहीं था। नरेंद्र घबरा गया और बहुत डर गया। वह समझ ही नहीं पा रहा था कि आखिर हो क्या रहा है। उसने दरवाज़ा बंद किया और बिस्तर पर बैठ गया। वह डर की वजह से सो ही नहीं पा रहा था। वह बस दरवाजे की तरफ देखकर यह सोच रहा कि कहीं कोई उसे देख तो नहीं रहा। थोड़ी देर बाद उसे फिर से दरवाजे पर हलचल सुनाई दी। इस बार उसने दरवाज़ा ही नहीं खोला। वह बस वहीं बैठा रहा और दरवाजे की तरफ देखता रहा। थोड़ी देर बाद दरवाज़ा धीरे से खुला और दरवाजे से एक काला साया बाहर आया। साया बहुत लंबा और दुबला था। उसके हाथ लंबे और काले थे। उसके चेहरे पर सिर्फ भयानक लाल आंखें ही चमक रही थीं, जो बस नरेंद्र को घूर रही थी। नरेंद्र बहुत डर गया। वह रोना तो चाहता था, लेकिन रो नहीं पा रहा था। वह बस वहीं बैठा रहा और साए को देखता रहा। साया उसके पास आकर उसके सामने खड़ा हो गया। साए ने अपनी भयानक लंबी काली उंगलियों से नरेंद्र को छूने की कोशिश की। नरेंद्र की चीख निकल गई, लेकिन उसकी आवाज़ उसके गले में ही दब गई। वह बस वहीं बैठा रहा। तभी वह साया अचानक से गायब हो गया। नरेंद्र इतना डर गया कि बिस्तर से उठना ही नहीं चाहता था। थोड़ी देर बाद वह हिम्मत करके उठा और दरवाज़ा खोलकर देखा, लेकिन बाहर कोई नहीं था। वह डरते हुए बाहर गया और देखा कि आसमान में अब काले बादल नहीं थे। चांद और तारे चमक रहे थे। हवा भी शांत हो चुकी थी। सब कुछ शांत हो गया था, लेकिन नरेंद्र के मन में अभी भी बहुत अशांति थी। वह इस भयानक रात के अनुभव को कभी नहीं भूल पाएगा।